एवरीवन, वेलकम टू अयांस फेयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप सभी को कि हरतालिका तीज की पूजा के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो कुछ भी आपको दिखाने वाली हूँ, हो सकता है कि इनमें से कोई चीज़ आपको ना मिले, क्योंकि हर जगह पे हर चीज़ उपलब्ध नहीं होती या फिर हमें मिल नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है कि कोई भी पूजा पाठ अगर आप कर रहे हैं तो आपकी जो श्रद्धा होती है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। तो बस वही काफ़ी है भगवान के लिए। बाकी ये सारा कुछ हमारा बनाया हुआ है, तो हम इतना करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि आपको हरतालिका तीज पूजा के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हरतालिका तीज की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके का लकड़ी का चौकी चाहिए होता है, जिस पे हम भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी को विराजमान करते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का चौकी नहीं है तो आप कोई भी लकड़ी का पटरा ले लीजिए इस तरीके का, और उसी पर भगवान जी को आप विराजमान करिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए लकड़ी का चौकी एक ले लिया। मेरे पास इस तरीके का चौकी है, इससे बड़ा भी है, तो हम लोग पूजा में इससे बड़ा वाला ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इस पर भी आसानी से पूजा हम कर सकते हैं। और उसके बाद इस पर इस तरीके का आप चुन्नी अगर आपके पास है तो आप ऐसा भी डाल सकते हैं, मार्केट से ले भी सकते हैं, या तो फिर आप कॉटन का साफ सुथरा नया कपड़ा आता है, पीस जिसको हम बोलते हैं, कॉटन का पीस आता है, वो आप बिछा लीजिए। जैसे लाल, गुलाबी और नारंगी कलर का, पीला कलर का बिछा सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए इस तरीके से फ़ोटो शंकर भगवान, माता पार्वती और गणेश जी का, क्योंकि तीज में इन्हीं की पूजा होती है, तो ये तीनों लोगों का ज़रूर होना चाहिए फ़ोटो एक साथ। तो इस तरीके का आपके पास फ़ोटो है तो ठीक है, वरना आप मिट्टी से भी, पीली मिट्टी से भी मूर्ति बनाई जाती है, काली मिट्टी से, कोई रेत से भी बनाता है। भगवान शंकर जी का और माता पार्वती जी का, गणेश जी का मूर्ति बना लीजिए। और मूर्ति को आप देखिए इस तरीके से मैंने फ़ोटो में बना के रखा हुआ है। साथ में शिवलिंग भी मैंने बनाया है। आप मेरी पहले की वीडियो देखेंगे तो उसमें बनाने की प्रक्रिया भी आपको देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से बनाना है। तो अगर आप नहीं बना सकते मिट्टी की मूर्ति तो आप इसी फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं। तो फ़ोटो के ऊपर आप चुनरी डाल के और इस तरीके से आप फूलों का माला भी बना सकते हैं, जो सिंपली का हर घर में ये फूल आपको मिल जाता है, चांदनी का फूल। तो आप चांदनी के फूल से माला बना के और भगवान जी को सभी लोग को पहना दीजिए। इस तरीके से माला देखिए मैंने बनाया, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप जाके देख सकते हैं। ऐसे माला बना के और भगवान जी को पहना दीजिए। और देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे साज श्रृंगार, जैसे चौकी तैयार किया है, मंडप तैयार किया है, केले का चारों कोने पर ऐसे मंडप बना के फूल पत्ती से मैंने इसको हरा भरा लुक दिया है। जैसे कि हरतालिका तीज है, जो कि जंगल में माता पार्वती ने पूजा किया था, तो वैसा ही कुछ हरियाली मैंने यहाँ पे दिखाया है। इस तरीके से आप बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से सजा सकते हैं। तो उस तरीके से आप सजा लीजिए और चौकी के आगे एक अच्छा सा चौक बनाइए, जो कि चौक बनाने के लिए आपको चावल के आटे और हल्दी का प्रयोग करना होता है। उससे आप अच्छा सा थोड़ा सा उसमें रोली का भी प्रयोग करके आप सुंदर सा चौक बना लीजिए। उसके बाद फिर पूजा शुरू करिए। अब मैं आपको पूजा की सामग्री बताती हूँ कि क्या क्या चाहिए हरतालिका पूजा के लिए। तो सबसे पहले आप एक लोटे में शुद्ध जल ले लीजिए, क्योंकि पूजा में जल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मैंने जल ले लिया है। उसके बाद आपको चाहिए चंदन। चंदन में आप सफ़ेद चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीला चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पीला चंदन है, इससे भी भगवान शिव और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो यहाँ चंदन मैंने ले लिया। उसके बाद ये लिया है रोली मैंने। रोली से हम गणेश भगवान जी की पूजा करेंगे, और साथ में हम इससे चौक बनाने में भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैंने ले लिया है पीला सिंदूर, और ये है हल्दी। हल्दी हम जैसे अक्षत को थोड़ा सा पीला करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। साथ में हम गणेश जी की पूजा करने के लिए, माता पार्वती जी की पूजा करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। और ये लिया है मैंने चावल का आटा। तो ये चावल का आटा और हल्दी और थोड़ा सा रोली लेके चौक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है। तो ये सारा कुछ ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सफ़ेद चावल यानी कि अक्षत लिया है, इससे हम शिव जी की पूजा करेंगे। और थोड़ा सा चावल में हम हल्दी मिला के, थोड़ा सा पानी मिला के पीला अक्षत तैयार कर लेंगे, उससे हम माता पार्वती जी की पूजा करेंगे। यहाँ पे मैंने कटोरी में घी लिया, जिससे हम पंचामृत बनाएंगे। और ये है दही।
दही का इस्तेमाल हम अभिषेक के लिए करेंगे, पंचामृत के लिए करेंगे। ये है गाय का कच्चा दूध। तो पंचामृत बनाने के लिए मैंने घी, दही, दूध और ये शहद लिया हुआ है और साथ में मैंने थोड़ा सा ले लिया है यहाँ पे गंगा जल। गंगा जल का भी इस्तेमाल पूजा में होता है। तो इससे हम पंचामृत भी बनाएंगे और शिवलिंग पर थोड़ा सा अभिषेक भी कर देंगे। शिवलिंग पर, या फिर अगर आपने शिवलिंग मिट्टी से नहीं बनाया है, आपके पास आपके घर में है, तो वो आप पूजा में ज़रूर आगे रख लीजिए, फोटो के आगे, मूर्ति के आगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने धूप रखा है, कपूर रखा है, आरती के लिए धूप जलाने के लिए रखा हुआ है। और ये पूजा के बाद जो हम लास्ट में थोड़ा सा हवन साइड में करते हैं वो हमने रख लिया है। तो इस तरीके से रख लीजिए। हर लोग पूजा में हवन नहीं करते हैं, हरतालिका तीज की पूजा में, मतलब साइड में जैसे पूजा पूरी हो जाती है तो थोड़ा सा जला देना चाहिए। तो इसके लिए मैंने रख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने लिया है अगरबत्ती, माचिस। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है मौली। इसका बहुत जगह इस्तेमाल होगा। जैसे हम भगवान जी को अगर कोई वस्त्र नहीं चढ़ा पा रहे हैं, वस्त्र मतलब कपड़ा, तो ये हम उसके जगह पे ये रक्षा सूत्र का जो मौली होता है, मतलब धागा, इसको भी हम तोड़ तोड़ के भगवान जी पे चढ़ा देते हैं वस्त्र रूपी। और साथ में हम जो कलश दीप तैयार करेंगे उसके लिए भी हमें मौली की ज़रूरत पड़ती है। और साथ में जितनी महिलाएं व्रत की होती हैं उन लोगों के हाथों पे भी मौली उस दिन बांधना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे मौली मतलब कलावा ज़रूर चाहिए आपको। और साथ में ये मैंने जनेऊ रखा है, जो कच्चा सूता कहलाता है, ये रखा है मैंने शंकर भगवान जी के लिए। और ये रखा है मैंने पान, सुपारी और लौंग, इलायची। तो ये सुपारी जो है, एक तो हम जो कलश तैयार करेंगे उसमें चला जाएगा, बाकी यहाँ सुपारी मैंने ले लिया है, लौंग, इलायची। ये भी पूजा में हम चढ़ाते हैं सभी भगवान के लिए। जैसे 3 भगवान जी, शंकर भगवान, पार्वती माता, गणेश जी हैं, तो सब लोग के लिए 3 पान का पत्ता चाहिए होता है। यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 ही मिला है, तो आप 3 रख लीजिए। और सब में लौंग, इलायची का डाल के और भगवान जी को चढ़ा दिया जाता है। ये एक लोटा मैंने लिया है कलश तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले कलश के जो गले पर ये मौली बांधी जाती है, रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं, ये बांधी जाती है। उसके बाद स्वास्तिक बनाया जाता है लोटे के ऊपर रोली से। उसके बाद लोटे में जल, गंगा जल और सुपारी, एक सिक्का, कुछ फूल, अक्षत, हल्दी का गांठ, ये सारा डाल के, और ऊपर 5 पल्लों वाला आम का पत्ता रखा जाता है। यहाँ पे मेरे पास आम के पत्ते तो बहुत सारे नहीं है कि मैं डाल के दिखाऊं आपको, तो 5 या फिर 7 आम का पत्ता इसके अंदर रख के ऊपर से चावल भरा हुआ ढक्कन रख दिया जाता है। और ढक्कन के ऊपर एक दिया रखा जाता है, घी का दिया, जो कि सबसे पहले कलश, ये यहाँ पे सबसे पहले कलश का ही पूजा में स्थापना होता है। वो मैं जब पूजा विधि की वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको विधि बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं चीज़ें दिखा रही हूँ आपको कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। ये मैंने सिक्का ले लिया है कुछ, क्योंकि ज़रूरत पड़ता है इसका पूजा में, दक्षिणा में चढ़ाया जाता है भगवान जी को भी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि फल में हमें कौन कौन से फल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है मक्या, इसको भुट्टा बोलते हैं, तो ये हमें ज़रूर चाहिए होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है केला, और ये नाशपाती और सेव ले लिया है। तो देखिए फल में आप मौसमी फल, जो भी फल आपके यहाँ मिलता है मौसम, जैसे ऋतु फल, वो सब आप ले लीजिए। जितने फल आप चाहते हैं, जितने प्रकार के फल, उतने प्रकार के फल आप भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे क्वांटिटी की बात रही कि कितना, मतलब कितने कितने फल चढ़ाने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक फल भी आप 5 रख लीजिए, या फिर 5 प्रकार के फल आप 5 रख लीजिए, इस तरीके से। लेकिन जो ये खीरा है और मकिया है, मतलब भुट्टा, ये ज़रूर ही रखना चाहिए तीज के पूजा में। तो हमने यहाँ पे फल ले लिया है। अब हम यहाँ पे मीठा दिखा रहे हैं आपको कि हम भोग में क्या क्या लगाएंगे। तो फल हो गया, और इधर हमारे यहाँ हरतालिका
तीज की पूजा में गुजिया और अनरसा ही चढ़ता है। अगर आपके यहाँ गुजिया अनरसा नहीं चढ़ता है तो आप मीठा ले लीजिए। मीठा में जैसे दूध से बनी हुई मिठाई ले लीजिए, सफ़ेद मिठाई, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चीज़ें पसंद है तो उनके लिए हम सफ़ेद मिठाई लेते हैं। तो आप सफ़ेद बर्फ़ी वगैरह, पेड़ा वगैरह ले सकते हैं, लड्डू भी ले सकते हैं भगवान गणेश जी के लिए। पर हमारे यहाँ हरतालिका तीज में यही गुजिया और अनरसा चढ़ता है तो हमने यही लिया हुआ है। तो ये रहा भोग। भोग में हम इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फल में जैसे नारियल वगैरह भी आप रख सकते हैं, कोई भी फ्रूट आप रख सकते हैं। और अब मैं आपको फूल बता रही हूँ कि फूल में कौन कौन से फूल पत्ते हमें चाहिए होते हैं हरतालिका तीज की पूजा में। तो फूल में यहाँ अड़हुल का फूल लिया है मैंने, लाल फूल, ये माता पार्वती जी की पूजा करने के लिए, गणेश जी की भी पूजा हम इससे कर सकते हैं। उसके बाद ये कनेर का पीला फूल लिया है, इससे हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। और ये सफ़ेद फूल, सफ़ेद और पीला फूल ज़रूर रखना चाहिए भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए। और ये और सदाबहार फूल मैंने थोड़ा सा रख लिया है। तो फूल आपको जितने भी फूल मिल जाए, जितने प्रकार के मिल जाए, आप रख लीजिए अपनी थाली में। बस लाल फूल जो है भगवान भोलेनाथ पे नहीं चढ़ाना चाहिए, बाकी आप सब फूल चढ़ा सकते हैं, मतलब सब कलर के फूल चढ़ा सकते हैं। और लेकिन भगवान जी का सबसे प्रिय है ये अपराजिता। ये देखिए, ये नीला रंग का होता है। ये मैंने सुबह में ही तोड़ के इसको रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा ये भी देख सकते हैं आप लोग मुरझा सा गया है। तो ये अपराजिता फूल है, भगवान शंकर जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो ये ज़रूर आप देख लें, अपने आसपास मिल जाता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, सफ़ेद फूल और पीले फूल से भी आप कर सकते हैं। और ये है आग का फूल। आग मतलब आकड़ा भी वो इसको बोलते हैं और आग का भी बोलते हैं, हम लोग एकवन भी बोलते हैं इसको। तो इसका फूल चाहिए आपको। उसके के साथ आपको चाहिए बेलपत्र। इस तरीके से आप 5 बेलपत्र रख लें या 7 रख लें या फिर 11 रख लें, 21 रख लें, इस तरीके से रख लें। और बेलपत्र से तो हम शंकर भगवान, पार्वती माँ, गणेश जी, तीनों लोगों का पूजा करेंगे। उसी के साथ यहाँ पे दुर्वा घास रखा है, ये भी भगवान गणेश जी को बहुत पसंद है। इससे हम थोड़ा सा जल में ऐसे करके छिड़काव करेंगे, भगवान जी को स्नान वगैरह कराएंगे और बाकी जो है हम चढ़ाएंगे भगवान जी पर। तो यहाँ पे दुर्वा घास रख लिया है मैंने, जो कि भगवान शंकर जी को प्रिय है, उन पर भी चढ़ता है। और ये है समी का पत्ता, ये भी भगवान शंकर जी पे, गणेश भगवान पे चढ़ता है, पार्वती माता के पास भी। तो और ये देखिए, ये मैंने एक आम का पत्ता लिया, मुझे नहीं मिला, मेरे आंगन में है लेकिन सारे पत्ते गंदे हैं, तो मैंने बस एक उसमें से ये लिया। भी देखिए ऐसे गंदा सा हो गया है, तो ऐसा पत्ता आप मत लीजिएगा, आम का पत्ता लीजिएगा, लेकिन आप साफ़ सुथरा, टूटा फूटा मत लीजिएगा, टूटा हुआ मत लीजिएगा। तो ये 5 ले लीजिएगा आम का पत्ता, एक एक्स्ट्रा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी दुर्वा घास के बजाय हम आम के पत्ते से भी जल का जैसे इस्तेमाल करते हैं, हाथ वाथ पे जल लेना होता है तो आम के पत्ते से लेते हैं। उसी के साथ ये मैंने लिया है धतूरे का पत्ता। तो माता पार्वती जी ने जंगल में जब पूजा किया था भगवान शंकर जी का, तो पत्तों का भी इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे मैंने धतूरे का फूल इस टाइम पे नहीं मिला, ना ही फल मिला, तो मैंने पत्ता रख लिया है। और इसके बाद ये मैंने आरती की थाली तैयार की है। आरती की थाली तैयार करने से पहले आप उसमें एक स्वास्तिक बना दें रोली से, उसके बाद थोड़ा सा अक्षत डालें, फूल डालें, उसके बाद आप आरती वाला जो दिया तैयार किए हैं वो रखें। तो ये मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें स्वास्तिक वगैरह नहीं बनाया है और ना ही अक्षत डाला है, सिर्फ फूल रख के और दिया रख दिया है। तो आप बिना स्वास्तिक बनाए, बिना अक्षत डाले, मतलब चावल के कुछ दाने, बिना फूल डाले आरती का थाली नहीं तैयार करिए। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ दान की सामग्री, जो कि माता पार्वती जी के लिए लिया जाता है। सुहाग की चीज़ें होती हैं इसमें सारा का सारा। तो सुहाग की चीज़ें होती हैं जैसे कि आप माता पार्वती के लिए वस्त्र ले लें, वस्त्र रूपी आप इस तरीके से चुनरी ले सकते हैं, या तो फिर आप ब्लाउज़ का जो जैसे पीस आता है, मतलब कॉटन पीस हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं ब्लाउज़ पीस, तो उस तरीके से आप कॉटन का कपड़ा लाल, गुलाबी, पीला आप ले सकते हैं। और जो भी आपकी श्रद्धा, आप साड़ी चाहे तो साड़ी भी ले सकते हैं। आप माता पार्वती को भेंट स्वरूप चढ़ा के फिर आप वो घर में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूड़ी, बिंदी, आईना, कंघी, आलता, जो कुछ सुहाग की चीज़ें होती हैं वो सब हम यहाँ रख लेते हैं। नेल पॉलिश और सिंदूर, ये मतलब बिछिया भी आप रख सकते हैं चांदी का।
तो इसमें आप जो कुछ भी अपने क्षमता के अनुसार रख सकते हैं, रख लीजिए। और साथ में आप दक्षिणा भी रखिए ज़रूर। तो दक्षिणा में यहाँ पे मैंने 11 रुपये लिया, आप 21, 51, 101 ऐसे करके जितना चाहे आप रख सकते हैं। तो ये कुल पूजा की सामग्री है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मेरी इस वीडियो में अगर कहीं कोई गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।